हेलो बच्चों, तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका मैथ्स मोमेंटम चैनल पर फिर से एक बार पूरे दिल से स्वागत करता हूं बेटा लोग। एंड आई होप आप लोग मजे में रहोगे और मजे में पढ़ रहे रहोगे घर पे बैठे बैठे एकदम मस्त, एकदम एंजॉयमेंट के साथ, एक हाथ में पॉपकॉर्न एक हाथ में वीडियो, तो मजे के साथ मेरे ख्याल से पढ़ रहे रहोगे। और टेंशन बिल्कुल मत लो, जो भी माहौल है वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। आप फिर से स्कूल जा पाएंगे, वापस से आप दोस्त यार से मिल पाओगे। कुछ दिन का वेट कीजिए बस, ओके। तब तक आप यूट्यूब पे सीखते रहिए बेहतरीन टीचर्स से, ओके ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स को। जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सिमिलैरिटी से रिलेटेड बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो थी सारी बातें कर लिए बेटा, ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट जितना था हम लोग ने बात कर लिया। बट आज जो हम लोग बात करेंगे वो बेटा, आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.3 को आज सॉल्व करने वाले हम लोग। क्या करने वाले, प्रैक्टिस सेट 1.3 को। और 1.3 को हम लोग दो पार्ट्स करके खत्म करेंगे पूरी तरह से। आज पहला पार्ट मिलेगा, कुछ दिन बाद आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग 1.3 प्रैक्टिस सेट को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे, फिर बढ़ेंगे 1.4 की तरफ से, ठीक है। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, एक अपना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो लोग नए नए मेरे चैनल पर आए हैं। तो पहले तो मेरा नाम जान लो बेटा, मेरा नाम है प्रदीप प्रजापति एंड यू कैन कॉल मी ऑल्सो प्रदीप भैया एंड प्रदीप सर और पैडी सर, ओके। डजेंट मैटर व्हाट यू कॉल मी, ओके। तुम मुझे क्या बोलते हो बेटा ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, ओके। तो तुम मुझे क्या बोल सकते हो बेटा, प्रदीप सर भी बोल सकते हो, पैडी सर भी बोल सकते हो, प्रदीप सर भी एंड प्रदीप भैया भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब मेरी क्वालिफिकेशन क्या है बेटा, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है तो देखो ध्यान से। क्वालिफिकेशन है मैंने बीई किया हुआ है। अब तुम पूछोगे बीई क्या है सर, तो बीई होता है बेटा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, वो भी किस फील्ड में, तो मैकेनिकल फील्ड में। कौन से फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कितना हो चुका है बेटा टीचिंग फील्ड में, तो मेरा एक्सपीरियंस अब तक हो चुका है टोटल मिला के 3 साल हो चुके हैं बेटा। 3 साल से मैं 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। सब्जेक्ट टेकन, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट लेता हूँ मोस्टली, तो मैं सब्जेक्ट लेता हूँ बेटा अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ओके। ऑफलाइन बैचेस में ही अब तक मैं ले रहा था अलजेब्रा ज्योमेट्री, ओके। अब पहली बार मैं यूट्यूब पे आया हूँ, ओके। आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, जो भी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं। हाँ, अगर आपको सीरियल वाइज में आपको नए व्यूअर्स हो तो मैं बता देता हूँ कि सीरियल वाइज में आपको लेक्चर्स चाहिए पूरे अरेंज करके, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ आप। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें, सारे चैप्टर के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अलग से बना के रखा हुआ है मैंने प्लेलिस्ट, एंड सिमिलैरिटी का मैंने अलग से बना के रखा हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने अलग से बना के रखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बाकी रह गया, वो इस चैप्टर के बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। सिमिलैरिटी जैसे ही एंड होगा उसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर खत्म करेंगे, ट्रिगो खत्म कर देंगे, ओके। ट्रिगो में थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया, उसका वीडियो बनाना बाकी है, तो हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे। तो सिमिलैरिटी को पहले हम लोग क्या करेंगे, एंड, ठीक है। तो आज चलते हैं, आज हम लोग बात करते हैं बेटा सिमिलैरिटी के 1.3 प्रैक्टिस सेट की। लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.3 पे जाने से पहले कुछ छोटी छोटी 5 मिनट की बातें बच गई है सिमिलैरिटी से रिलेटेड, वो खत्म कर देते हैं, ओके। 5 मिनट की बातें, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखो टॉपिक कौन सा आज मेरा, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हो गए ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या बचती है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या बच जाती है, तो वो आज हम लोग बात करते हैं। चलो देखो ध्यान से। पहले तो 3 प्रॉपर्टीज है मेरे पास। कितनी प्रॉपर्टीज है बेटा, 3 प्रॉपर्टीज है। कितनी प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज। देखो जो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है बेटा। क्या होता है, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि सिमिलर होने के लिए 2 अलग अलग ट्राइंगल चाहिए। एक ट्राइंगल है तो वो खुद के भी क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते क्या बेटा, जैसे कि मान लो एक ट्राइंगल है ABC, वो खुद के क्या होगा, सिमिलर ही होगा। खुद के क्या होगा, सिमिलर ही होगा। तो क्या बोलूंगा मैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर मुझे इन केस कभी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी, जो कि कभी जरूरत पड़ती नहीं है, बट तुमको नाम बस याद रखना है, तो ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ऐसे यहां से क्वेश्चन MCQ में बनते बेटा, जो तुम्हारा MCQ आता है क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे ये 3 प्रॉपर्टीज से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो तुमको पता होना जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई ट्राइंगल खुद के सिमिलर बता रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल खुद के सिमिलर है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बेटा, ये कैसे नाम याद रखोगे, देखो खुद का रिफ्लेक्शन। तुम कांच के सामने खड़े होते हो, कांच के सामने खड़े होते हो, तो तुम ही दिखते हो बेटा।
तुम क्या बोलते हो, यार मैं तो खुद के सिमिलर हूं, मैं खुद के सिमिलर हूं। जब तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम क्या देख पा रहे हो, खुद का रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो ना, कांच से तुम क्या देख पा रहे हो, खुद का रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है बेटा, रिफ्लेक्सिविटी। क्या नाम पड़ा है, रिफ्लेक्सिविटी। नाम थोड़े अजीब अजीब है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसे याद रखना है। ओके, तुम कांच के सामने खड़े होते हो तो क्या दिखता है तुमको, खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है, तो यहां पे भी इसलिए नाम क्या पड़ा है, रिफ्लेक्सिविटी। अब दूसरा मान लो कि अगर इफ एक ट्राइंगल है एबीसी एंड दूसरा ट्राइंगल है मान लो सिमिलर है दूसरा ट्राइंगल के एलएमएन के। ओके, मैंने पहले लिख दिया एबीसी और दूसरा नाम लिख दिया मैंने एलएमएन। अब मैं क्या करना चाहता हूं, एलएमएन को आगे और एबीसी को पीछे लिखना चाहता हूं। मान लो ऐसा कुछ केस आ गया कि मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, देन एलएमएन सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। देखो इंटरचेंज कर देता हूं जगह को, आगे पीछे कर देता तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि सिमिलर नहीं रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे हम लोग, फिर वो नाम क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे सिमेट्री। क्या नाम लिखेंगे, सिमेट्री। समझ में आया बेटा बात। अब लास्ट वन, थर्ड प्रॉपर्टी, इन केस अगर मान लो इफ ट्राइंगल ABC similar to triangle LMN, okay, and triangle LMN similar to triangle PQR। मतलब क्या, देखो ABC किसके सिमिलर है, LMN के, LMN किसके सिमिलर है, PQR के। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, देखो देन मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, देन मैं क्या लिख सकता हूं, देन मैं क्या ये चीज लिख सकता हूं, देन ट्राइंगल LMN, सॉरी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये चीज लिख सकते हो क्या बेटा। देखो ध्यान से, कॉमन कॉमन तो हमेशा कैंसिल हो जाता है ना बेटा, याद है क्या तुमको। अगर मैं चलो चीजें दूसरी तरह से बताना चाहूं, मैं मान लो मैंने लिख दिया एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, तो हम लोग क्या थर्ड लाइन में ऐसा नहीं लिख सकते एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि एक जगह तो कॉमन हो गया दोनों चीजें, B क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। बात खत्म। इतनी बातें तो ठीक है। तो वैसे ही देखो ABC सिमिलर है LMN के, LMN सिमिलर है PQR के, तो कॉमन कौन हो गया, LMN और LMN कॉमन हो गया, तो बचा कौन, ABC और PQR, तो वो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर ऐसा केस हो जाता है कभी कि तो टोटल मिला के कितने ट्राइंगल्स है यहाँ पे, ABC एक ट्राइंगल है, LMN एक ट्राइंगल है और PQR एक ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे में सिमिलर करने हैं। तो ABC तो LMN के सिमिलर है, LMN सिमिलर है PQR के, तो कॉमन कौन आ रहा है, LMN, LMN को हटा दो तो बचे हुए जो दो ट्राइंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर ऐसा केस लगाना पड़ा तो कौन सी प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिविटी, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। नाम याद रखने बेटा बस, और कुछ नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, चल ये तीन प्रॉपर्टीज हो गए बेटा, एमसीक्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने तुमको बताना बहुत जरूरी समझा। अब एक लास्ट पॉइंट बचता 2 मिनट का काम के लिए कि करस्पॉन्डेंस क्या होता है बेटा। ओके, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है। ओके, तो देखो मान लो इन केस इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मैंने अगर ऐसा लिख दिया, सिमिलर है ये ABC और PQR सिमिलर है, देन राइट इज इन करस्पॉन्डेंस फॉर्म। ओके, अगर दोनों सिमिलर है तो देन राइट इज इन करस्पॉन्डेंस फॉर्म। करस्पॉन्डेंस फॉर्म में इसको लिख के बताओ, तो मैं कैसे लिखूंगा पता है, करस्पॉन्डेंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं, जो भी सिमिलर का ट्राइंगल का जो भी जिस तरह से नाम दिया गया है, जैसे कि क्या लिखा है मैंने ABC ट्राइंगल PQR,
जैसे लिखा है एज इट इज कॉपी कर लो। क्या कर लो? कॉपी कर लो बेटा। कर लिया कॉपी मैंने ABC और PQR। ओके, कॉपी कर लिया। बस एक साइन बीच में डालना होता है। वो साइन कैसा है पता है क्या? डबल एरो, एक इस तरफ एरो, एक इस तरफ एरो। बस ये डाल दो, ये डाल दो, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना तुमको। यही होता है तुम्हारा करस्पॉन्डेंस। ये जो साइन है ना बेटा, ये जो साइन है, ये जो देख रहे हो तुम, ये साइन को बोला जाता है करस्पॉन्डेंस साइन। ये किसके लिए यूज किया जाता है? करस्पॉन्डेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। करस्पॉन्डेंस बताने के लिए यूज करते हैं इसको। क्या किसके लिए यूज करते हैं? करस्पॉन्डेंस। अब करस्पॉन्डेंस क्या लिख तो दिया, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि ए के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है यहाँ पे? P। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका मतलब? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं सर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। समझ में आया? इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं B के करस्पॉन्डिंग कौन है? Q। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? B कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? Q के साथ। फिर C किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा? R के साथ। एंगल के बारे में ये बात हो जाएगी। समझ में आया? ये करस्पॉन्डेंस बताता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? ठीक है, यहां तक बात यही बात है। सिर्फ करस्पॉन्डेंस मतलब होता क्या है? ओके, करस्पॉन्डेंस का मतलब सिंपल वही कि जो पहले नंबर पे है वो इधर के पहले वाले नंबर से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, समझ में आया? चलो, यही बात मेरे को थोड़ी सी करनी थी बस, और कुछ नहीं करना था। ओके, चलो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, रीड आउट केयरफुली। इन फिगर 1.5, कौन सा फिगर है बेटा? ये फिगर है 1.5। ओके, क्या बोल रहा है आगे? एंगल ABC 75 डिग्री। तुम देख सकते हो डायग्राम में कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना है? 75 डिग्री दिया गया, ये देख सकते हो तुम। ओके, आगे क्या बोल रहा है? एंगल EDC इक्वल टू 75। तुम ये भी देख सकते हो डायग्राम में कि EDC जो एंगल है वो कितना है? 75। ये भी तुम देख पा रहे हो। चलो आगे क्या लिखा है? स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तुमको ये बताना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। तुमको ये बताना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। एंड बाय विच टेस्ट, एंड बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट के थ्रू वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। ओके, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। वो तो बात अभी समझ में आ जाएगा आगे का। फिलहाल तुमको क्या करना है? दो ट्राइंगल चूज करने तुमको, जो तुमको दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे वो दो ट्राइंगल्स को उठाओ और उन दोनों को सिमिलर करो। सिमिलर होते हैं तो कौन से टेस्ट से होते हैं ये तुमको बस बताना है। चलो तो तुम जरा बताओ, जो फिगर दिया है मेरे को 1.55, ये वाला फिगर, ये फिगर में तुमको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं बेटा? कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? अनंत ट्राइंगल है क्या? नहीं ना। कितने ट्राइंगल है बेटा? ध्यान से देखो। एक तो ये नन्ना मुन्ना छोटा सा ट्राइंगल, नन्ना मुन्ना छोटा सा ट्राइंगल, और एक बड़ा वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल। ध्यान से देखो। उसके अलावा कोई ट्राइंगल है? उसके अलावा कोई ट्राइंगल है? तुम जरा देख के बताओ। एक छोटा सा ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है। छोटे वाले ट्राइंगल का नाम देखो ध्यान से, क्या है? ये छोटे वाले ट्राइंगल का नाम देख लो ध्यान से, क्या है? EDC। क्या है? EDC। ओके, और बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। ओके, इन दोनों को मुझे क्या करना है? सिमिलर करना है। तो चलो लिख लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। ये देखो मेरे पास सिमिलर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट थे जरा बताओ मुझे। S था, S था, A और A टेस्ट था, बराबर है? ये तीन ही टेस्ट थे बेटा। अब तुमको बस पता लगाना है कि इन तीन में से कौन सा टेस्ट को मैं यूज करूं। तो जरा मुझे बताओ, फिगर देख के या गिवन क्वेश्चन पढ़ के जरा ये बताओ कि तुमको साइड के बारे में कुछ भी दिया गया है क्या बेटा? साइड के बारे में तुमको कुछ भी दिया गया है क्या? बोला है क्या कहीं पे? साइड का कुछ मेजरमेंट दिया है क्या? कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है बेटा।
इसका मतलब तुम्हारा साइड वाला जितने भी चीज रहेंगी, जितने भी टेस्ट है जिसमें साइड तुमको दिख रहा है वो तो यूज नहीं होगा। मतलब कौन सा, पहला वाला भी गया पिक्चर से क्योंकि इसमें भी तीनों की तीनों साइड है, दूसरा वाला भी गया पिक्चर से क्योंकि इसमें दो साइड्स मांगता है, तीसरा वाला लगेगा क्योंकि एंगल एंगल है और तुमको एक एंगल के बारे में दिया गया है। तू अब सोच रहा होगा सर एक एंगल के बारे में तो जानकारी दी है लेकिन दूसरा एंगल का क्या, क्योंकि टेस्ट तो अपने से क्या मांगता है, दो एंगल मांगता है, तो दूसरा एंगल कहां से आएगा। बेटा शांत रहो, मैं बताऊंगा दूसरा एंगल कहां से आएगा और तुमको वो चीज बताऊंगा फिर कि तुमको कोई भी क्वेश्चन में सिमिलर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ट्राइंगल में हम लोग काम कर रहे हैं। इन ट्राइंगल EDC एंड ट्राइंगल ABC। और मैंने तुमको एक बात बोला था, याद होगा तुमको, जब मैं बेसिक्स सिखा रहा था कि जो नाम यहां पे लिखोगे उसकी चीजें लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और जो राइट साइड में नाम लिखोगे उसकी चीजें राइट साइड में लिखनी है। ये बात बताया है तुमको, ओके? ये मत बोलना कि नहीं बताया, जिसने बेसिक लेक्चर नहीं देखा होगा उसको नहीं पता होगा ये बात, अदरवाइज मैंने बताया। EDC में और ABC में कौन सा ऐसा एंगल है जो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सिमिलर करने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। सिमिलर करने के लिए दोनों ट्राइंगल में एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और साइड्स जो होती है, साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे दोनों ट्राइंगल में जरा मेरे को ये बताओ कौन सा एंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है। तू बोलेगा कि सर छोटे वाले ट्राइंगल में EDC वाला एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में ABC वाला एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मैं बोला ठीक है, कैसे कैसे पता चला, तो तू बोलेगा पहले कॉन्ग्रुएंट हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखो। एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल ABC। पहले तुम बताओगे कि इसकी वैल्यूज बराबर है, कितनी है वैल्यूज, तो 75 डिग्री। तुमको ये बात कहां से पता चला, ये बात कहां से पता चला बेटा? तू बोलेगा कि सर ये तो मुझे गिवन है, ये चीज कहां से पता चली, गिवन है सर, ओके। अब देखो, अब तुमने एंगल बता दिया कि दोनों का इक्वल है, तब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या बोल सकता हूं बेटा कि EDC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, ओके। एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट मिल गया सर, लेकिन दूसरा एंगल का क्या? तो याद रखो यहां पे तुमको क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा हिंट नहीं दिया है कि कोई दूसरा एंगल भी प्रेजेंट है, कोई दूसरा एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा तुमको प्रेजेंट क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है, सिर्फ एक एंगल के बारे में जानकारी दे दिया था। अब कभी भी ऐसा केस होगा ना बेटा, कभी भी ऐसा केस होगा, एंगल के लिए मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं बेटा, कभी भी ऐसा केस होगा कि तुमको क्वेश्चन में एक एंगल के बारे में जानकारी दे देगा, दूसरे एंगल के बारे में जानकारी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर करने के लिए मुझे कितने एंगल की जरूरत पड़ती है, दो एंगल की। कितने एंगल की? दो एंगल की। और उस केस में, उस डायग्राम में तुमको साइड्स के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं दिया होगा, सिर्फ किसके बारे में नॉलेज तुमको निकालना पड़ेगा, एंगल के बारे में। साइड्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं दिया होगा, तब तुम्हारा दिमाग एकदम क्लिक हो जाना चाहिए, दिमाग की घंटी एकदम से बज जानी चाहिए। क्या? अब ध्यान से सुनो, तुमको एक एंगल के बारे में नॉलेज दे देगा बेटा कि ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन दूसरे एंगल के बारे में नॉलेज नहीं देगा। अब वो दूसरा एंगल किस किस रूप में प्रेजेंट होगा वो देखो ध्यान से। इन केस अगर देखो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि दूसरा एंगल कौन सा होगा ये मुझे पता नहीं है, तो ऐसे केस में कभी भी दूसरा एंगल ना बेटा हिडन होता है। क्या होता है? छुपा होता है बेटा। वो छुपे हुए एंगल को हमको बाहर निकालना पड़ता है, और वो एंगल जो छुपे होते हैं वो किस रूप में छुपे होते हैं वो मैं नाम लिख रहा हूं। देखो, इन केस कॉमन एंगल के रूप में छुपे होंगे। किस रूप में? कॉमन एंगल के रूप में छुपे होंगे, या फिर तुमको पैरेलल लाइन दे देगा। क्या दे देगा? पैरेलल लाइंस दे देगा। और उसके अंदर कौन कौन से एंगल्स होते हैं बेटा? उसके अंदर कौन कौन से एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट एंगल के रूप में छुपा होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल के रूप में छुपा होगा। समझ में आया बेटा बात? समझ में आया? कॉमन एंगल के रूप में छुपा होगा या फिर पैरेलल लाइन क्वेश्चन में दिख गया तुमको तो समझ जाना बेटा यहां पे तुम्हारा अल्टरनेट एंगल छुपा होगा या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल छुपा होगा। समझ में आया मेरा बात? किस किस रूप में छुपा होगा? दो के ही रूप में छुपता है बेटा, दो के रूप में ही छुपता है, ये याद रखना। तो इसको मैं बॉक्स में करके रख देता हूं यहां पे।
किस रूप में छुपा रहेगा? कॉमन एंगल के रूप में छुपा रहेगा, या फिर पैरेलल लाइन क्वेश्चन में दिख गया तो समझ जाना बेटा किस रूप में छुपा होगा, अल्टरनेट या करस्पॉन्डिंग। जरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लगा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। कहीं पे मुझे पैरेलल लाइन के बारे में लिखा है क्या? कहीं पे लिखा है क्या? तू बोलेगा सर कहीं पे नहीं लिखा है पैरेलल लाइन के बारे में। इसका मतलब सिर्फ एक ही की तरफ मेरा उंगली जाता है, वो है कॉमन एंगल। वो है कौन सा? कॉमन एंगल। तो जरा कॉमन एंगल को ढूंढते हैं। क्या करते हैं? कॉमन एंगल को ढूंढते हैं। और कॉमन एंगल को ढूंढना बड़ी बात नहीं है। ये जो तुमने ट्राइंगल्स के नाम लिखे ना बेटा, देखो ध्यान से, ये जो ट्राइंगल्स के नाम लिखे तुमने ईडीसी और एबीसी, तुम ना कॉमन एंगल को पहचानने का सबसे पहला रूल क्या है? देखो, पहले तो ट्राइंगल्स के जो तुमने नाम लिखे, जिसको जो दो ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हो, उसके नाम क्या लिखे तुम पहले पढ़ो ध्यान से। ईडीसी एंड एबीसी। कॉमन मतलब होता क्या है? कॉमन मतलब होता क्या है कि जो दोनों के पास रहे। कॉमन मतलब होता क्या है? दोनों के पास रहने वाली चीजें। अब जरा बताओ ईडीसी और एबीसी में कौन सा पॉइंट दोनों के पास है? तू फटाक से बोलेगा सर सी है ना, वो दोनों के पास है सर। जो सी है ना सर, वो दोनों के पास है। तो मैं बोला हाँ सही बात है, तो क्या सर ये कॉमन एंगल हो गया? ये क्या कॉमन एंगल हो गया क्या? मैं बोलूंगा वेट, ये मैंने देखो कॉमन एंगल चेक करने का, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में बेटा कॉमन एंगल को कैसे चेक करना होता है उसकी ट्रिक दे रहा हूं मैं। कान खोल के सुनते जाओ, बात को समझ में आया बेटा? बहुत ध्यान से बातों को सुनो मेरे, ओके? समझ में आया? कभी कभी पता है क्या होगा? पता है, दो ट्राइंगल्स के जो नाम लिखोगे ना बेटा, उसमें दो पॉइंट कॉमन तुमको मिलेंगे। तब तुम कैसे डिसाइड करोगे दो पॉइंट के बीच में दो कौन सा कॉमन एंगल है, वो तुम कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो कभी भी याद रखो, कॉमन एंगल की चीज रहेगी ना, तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कॉमन एंगल देखो, कॉमन एंगल दो कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कॉमन एंगल पहली कंडीशन क्या है? देखो कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कॉमन एंगल चेक करने का कंडीशन क्या है पहले देख लो। दूसरा देखो, दोनों ट्राइंगल में क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरा क्या कि उस कॉमन पॉइंट को कोई लाइन कट नहीं करनी चाहिए। कोई लाइन कट नहीं करनी चाहिए। ये मेरी दो कंडीशन होती है कॉमन एंगल के लिए। ठीक है, इतनी बातें। पहली कंडीशन क्या है कि तुमको दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन नाम चाहिए, और फिर ये चेक कर लेना बेटा कि वो जो कॉमन पॉइंट मिला है उसको तीसरी कोई भी एक ऐसी लाइन बीच में से कट नहीं करनी चाहिए। उस एंगल को, जो सी पॉइंट मिला उसको बीच में से कोई कट नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, हम लोग चेक करते तब तुमको समझ। देखो बेटा, ये जो रूल बता रहा हूं ना बेटा, तुमको लग रहा होगा ये रूल कहां से आए? ये सब बेटा, ये सब मैंने डेवलप किए हुए हैं बेटा। ओके, ये सब चीजें मैंने डेवलप की हुई है, ये कई बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी तुमको। समझ में आया बेटा? तो ये सब रूल्स बेटा, ये सब ट्रिक्स बेटा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं ना बेटा, जहां पे बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है डायग्राम देखते ही, उन सब में छोटी छोटी बातें बहुत काम आएंगी तुमको, बहुत काम आएंगी बेटा। जितने ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, लेकिन बेटा जानलेवा ट्रिक्स है बेटा। उसके लिए पैसे लेता हूं मैं, उसी सब ट्रिक्स के लिए। ओके, वो मैं आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूं, सोचो। ओके, ठीक है, चले। तो कॉमन पॉइंट यहां पे कौन मिला? सी। अब सी पॉइंट को जरा चेक करो बेटा, सी पॉइंट को जरा चेक करो कि इसको कोई लाइन कट कर रही है क्या? कोई लाइन कट कर रही है? तू बोलेगा सर नहीं सर, ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल है सी पे, उसको कोई ऐसी लाइन कट कर रही है क्या बेटा? कोई तीसरी लाइन बीच में से उस एंगल को कट कर रही है क्या? नहीं बेटा, नहीं कर रही है। इसका मतलब कि ये एक्चुअल में ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा बेटा? कॉमन एंगल है। ये क्या है? कॉमन एंगल है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। कॉमन एंगल के लिए दो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये सी पॉइंट क्या है? मेरा कॉमन एंगल है। सी पॉइंट क्या है? मेरा कॉमन एंगल है। बस वो लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? एंड कौन सा एंगल बेटा? ईडीसी में ईसीडी,
ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ए सी बी के, बराबर ना। तुम ध्यान से देख सकते हो मेरा लिखने का तरीका बेटा, जो ट्राइंगल मैंने लेफ्ट साइड में लिखा था उसकी चीजें लेफ्ट साइड में, उसकी चीजें लेफ्ट साइड में, और जो मैंने राइट साइड में लिखा था उसकी चीजें राइट साइड में। तुमको भी यही चीज का ध्यान रखना है बेटा, तुमको भी यही चीज का ध्यान रखना है, समझ में आया। चलो ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका रीजन मैं तुमको पूछूंगा तो तू क्या जवाब देगा। ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, लिखने का क्या, कॉमन एंगल, क्या लिखने का, कॉमन एंगल। समझ में आ गया, मतलब क्या, ए मिल गया, एक के मिल गया ये, और दूसरा ए कौन मिल गया ये, तो मतलब क्या, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। अब मैंने बोला था सिमिलर का नाम जब भी ट्राइंगल का लिखते हो तो बेटा एक ऑर्डर में तुमको नाम लिखना होता है, किसमें, एक ऑर्डर में नाम लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल। अब मैंने लिखने का तुमको ट्रिक क्या बताया था बेटा, कि ऊपर जाओ, यहां पे जाओ जहां पे तुम कॉन्ग्रुएंट करते हो बेटा, इसमें जहां पे तुम लिखते हो कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये रेशियो इक्वल आया है, ये सब लिखते हो ना बेटा, उसके पास जाओ। मैंने क्या बोला था, अगर तुमको एंगल दिख गया, एंगल दिखा तो पहले उस एंगल का नाम लिख के निपटा दो। मैंने ये बात बोला है कि अगर तुमको कोई एंगल दिख गया तो उसका नाम लिख के हटा दो पहले। तो जरा बताओ मेरे पास कितने एंगल मिले मुझे, दो, एक तो ये वाला एंगल मिला है, एक तो ये वाला एंगल मिला है, इसमें नाम कौन सा है, डी, क्योंकि देखो बीच वाला पॉइंट ही तो नाम बताता है ना एंगल का, तो डी यहां पे, और यहां पे कौन बीच में, बी, तो डी और बी, ये वाले ट्रायंगल में कौन मिला, डी, और ये वाले ट्रायंगल में कौन मिला, बी। तो पहले मैं उसको लिख के हटा दूंगा। तो यहां पे मैं पहला पॉइंट कौन सा लिखूंगा, डी, और यहां पे पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, बी। उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा था बेटा, ये वाला, बराबर। इसमें कौन बता रहा है, सी, और यहां पे भी कौन बता रहा है, सी। ओके, तो यहां पे मैं दूसरा पॉइंट कौन सा लिखूंगा, सी, और यहां पे भी दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा, सी। उसके बाद देखो अपना ट्रायंगल कौन सा था, ये वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, ईडीसी। उसमें से डी और सी तो हो गए ना, बचा कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट। तो मतलब यहां पे क्या लिखेंगे अब, ई, डी सी हो गया, बचा कौन सा पॉइंट, ई, तो क्या लिखेंगे, ई। यहां पे कौन हो गया, बी सी हो गया, ए बचा है, तो क्या लिखेंगे, ए। अब ये सिमिलर कैसे हो गए, तो तू क्या बोलेगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बराबर है ना, हो गया अपना प्रूफ। अपने को बोला ही यही था कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से। तो मैंने दो ट्रायंगल्स भी बता दिए कौन सा सिमिलर है और कौन से टेस्ट से, ये भी मैंने बता दिया। अब आते आगे करस्पॉन्डेंस। आगे क्या पूछा क्वेश्चन, वो भी रीड कर लेते एक बार। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है आगे, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स। जो दो ट्राइंगल्स सिमिलर है उनको लिखो बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब करस्पॉन्डेंस के फॉर्म में 1-to-1 करके लिखो। क्या लिखो, 1-to-1 करके लिखो, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या बोल रहा था मैंने, इन द करस्पॉन्डेंस फॉर्म, इन द करस्पॉन्डेंस फॉर्म इन द करस्पॉन्डेंस फॉर्म कैसे दिखाएंगे इसको। मैंने बोला था जो ये सिमिलर लिखा हुआ लाइन है, ये जो लाइन हम लोग लिखते हैं बीच में सिमिलर साइन के साथ, सिमिलर वाले साइन के साथ हम लोग बीच में जो नाम लिखते हो, एज इट इज उसको कॉपी कर लो। क्या करो, उसको एज इट इज कॉपी करो बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डी सी ई, और यहां पे क्या लिखूंगा, ट्राइंगल बी सी ए। अब मैंने क्या बोला था, बस यहां पे क्या करो, बीच में डबल एरो डालो। क्या लिखो, डबल एरो। ये तुम्हारा क्या है, करस्पॉन्डेंस फॉर्म। बस बात खत्म, यही काम करना था, और कुछ नहीं करना है बेटा इसमें, और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया बेटा बात। चलो, ये पहला क्वेश्चन अपना एंड होता है। चलो, ये दूसरा, पहला क्वेश्चन अपना एंड होता है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं।
चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। आर द ट्राइंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर? ये जो 1.56 ये वाला फिगर, ये जो दो ट्राइंगल्स मैंने दिखाए क्या वो दोनों सिमिलर है? क्या वो दोनों सिमिलर हैं? इफ यस बाय विच टेस्ट? अगर यस है आंसर तुम्हारा तो कौन से टेस्ट से दोनों सिमिलर है ये तुमको बताना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, आर द ट्राइंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर? अगर सिमिलर है तो तुम बताओ कौन से टेस्ट से। पहली बात तो देखो, ये तुम फिगर देख पा रहे हो तो एक चीज नोटिस कर ली होगी कि इसमें एंगल की कोई जानकारी नहीं दी गई है। और अपने पास टेस्ट कौन कौन से बेटा, टेस्ट कौन कौन से अपने पास? SSS, SAS और AA टेस्ट, ये तीन ही तो टेस्ट है मेरे पास। और यहां पे मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन देख पा रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है, मुझे देख के पता चल रहा है कि यहां पे एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बराबर है, सीधी सी बात, एंगल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन तीन साइड्स के बारे में जानकारी दी गई है। मतलब ये वाला टेस्ट लगने वाला, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। 3S दे दिया है ना, देखो यहां पे भी तीनों साइड्स की वैल्यू पता है और यहां पे भी तीनों साइड्स की वैल्यू पता है। मतलब क्या तुम्हारा कौन सा टेस्ट लगने वाला है? SSS। पक्की बात। चलो सॉल्व करते हैं। चलो तो मैं क्या लिखूंगा, लाइन सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PQR एंड LMN, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। ओके, ट्राइंगल PQR और LMN में क्या बात चल रही है बेटा, क्या बात चल रही है? हम लोग को दोनों को सिमिलर दिखाना है और अपने को साइड्स की नॉलेज दी गई है, साइड्स के बारे में जानकारी दी गई। और हम लोग को पता है कि अगर मेरे को दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो साइड्स के थ्रू कैसे दिखाऊंगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं क्या ले लूंगा बेटा, रेशियो ले लूंगा। अगर तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है, इक्वल आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना शुरू करो। तो ध्यान से देखो, PQ का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा, LM। कौन है? LM। तो इनका रेशियो निकालो। QR का करस्पॉन्डिंग कौन है, MN। तो उन दोनों का रेशियो निकालो। फिर PR का करस्पॉन्डिंग कौन है, LN। तो उन दोनों का रेशियो निकालो। अगर तीनों का रेशियो कांस्टेंट आता है, मतलब इक्वल आ जाता है, तो तुम क्या बोलोगे, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं। चलो तो मैं क्या लिखा मैंने, PQ के करस्पॉन्डिंग किसको लूंगा, LM को। ओके, क्योंकि तुम देख पा रहे हो ना बेटा, क्यों करस्पॉन्डिंग मैंने लिया, ध्यान से देखो ना बेटा। PQ सीधी लाइन खड़ी दिख रही है, यहां पे सीधा लाइन कौन खड़ा दिख रहा है, LM। इसलिए ये दोनों क्या है, जेरोक्स कॉपी है ना एक दूसरे का। ये इसका जेरोक्स कॉपी इधर कौन दिख रहा है, LM दिख रहा है, तो करस्पॉन्डिंग हो गया। QR सोया हुआ है, उसका जेरोक्स कॉपी यहाँ पे कौन दिख रहा है, MN दिख रहा है। यहाँ पे ये PR दे रहा है, उसका जेरोक्स कॉपी यहाँ पे कौन दिख रहा है, LN। तो वो करस्पॉन्डिंग हो गया बस। ओके, इसमें टेंशन लेने का नहीं इतना। चलो तो मैंने क्या लिखा, PQ के साथ कौन है, LM। PQ की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 6, और LM की वैल्यू कितनी है, 3। इसका जब रेशियो लूंगा तो बेटा कितना आ रहा है, 2/1 आएगा। कितना आएगा, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। ओके, ये चीज हो गया। इसको देता हूं मैं 1, इसको देता हूं 1। फिर उसके बाद QR का किसके साथ लूंगा, MN के साथ। QR की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है ना शायद, 8। हाँ, QR की वैल्यू है 8 और MN की वैल्यू है 4। तो इसको भी जब कट करूंगा तो बेटा कितना रहेगा, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 2/1। इसको मैं देता तो 2 नंबर, इसको देता हूं 2 नंबर। चलो लास्ट वन कौन सा बचा बेटा, PR और LN। प्यार नहीं बेटा, PR, प्यार नहीं बेटा, PR और LN। PR की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, PR की वैल्यू 10 है, LN की वैल्यू 5। ये 10 और ये 5। ओके, ये भी कट करोगे तुम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये भी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2/1।
तो इसका मतलब अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो बेटा, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, आंखें खुली है तुम्हारी तो तुम देख पा रहे हो, तो तुमने देखा कि सर यहां पे मैंने जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिए सब का सब रेशियो कितना आ रहा है 2/1, 2/1। इसका मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या, इक्वल। और अगर कोई भी दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स मेरे लिए बन जाते हैं सिमिलर ट्राइंगल। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, PQ अपॉन LM इक्वल टू QR अपॉन MN इक्वल टू PR अपॉन LN, बराबर ना। ये बात क्लियर है। अगर ऐसा हो जा रहा है बेटा, ऐसा हो जा रहा है तो तुम्हारा दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया, बराबर। चलो, देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम ऑर्डर में लिखना है। अभी देखो, कभी भी अगर ऐसा हो कि एंगल दिया होता तो कैसा नाम लिखना बहुत इजी हो जाता बेटा, लेकिन अगर इनके कभी एंगल नहीं देता है फिगर में, कभी एंगल नहीं देता और दो डायग्राम बना के दे देता है, दो ट्राइंगल बना के दे देता है, तो क्या करने का पता है, दोनों ट्राइंगल में ना एक सोया हुआ इंसान को ढूंढो। सोया हुआ इंसान तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सोया हुआ इंसान क्या कर देगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो सोया हुआ इंसान इसमें कौन है बेटा, जरा बताओ मेरे को, इसमें सोया हुआ इंसान कौन है बेटा, QR, और यहां पे सोया हुआ इंसान कौन है, MN। मतलब QR के साथ MN तो आने वाला है, QR के साथ MN तो आने वाला है, ओके। लेकिन एक बात मुझे बताओ, QR के साथ कौन आने वाला है, यहां पे MN। QR के साथ यहां पे कौन आएगा, MN आएगा। क्या मैं इसको NM लिख दूं तो भी लिख दूंगा तो क्या गलत नहीं हो जाएगा बेटा। QR के साथ क्या आने वाला है, MN आने वाला है। क्या MN को मैं NM लिख दिया तो गलत हो जाएगा या सही होगा। अगर मैंने MN को NM लिख दिया तो गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। तो तू बोलेगा सर MN को NM लिखो या NM को MN लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू ये बोलेगा क्योंकि बचपन से तूने सुना है AB को BA लिखो या AB लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं बेटा, सिमिलर में बहुत ही फर्क पड़ता है। अगर मैंने QR लिखा है, मतलब Q कहां पे है बेटा, Q देखो कहां पे, Q के पास कैसा एंगल है वो ध्यान से देखना। फिर ये प्रॉब्लम तुम्हारी एक ही चीज सॉल्व कर सकता है, एंगल। तो Q के पास कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो। जो Q एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है, और जो R बना रहा है वो 90 से कम है। तो यहां पे भी MN हो सकता है या फिर NM हो सकता है। लेकिन अब देखो, पहली जगह पे तुमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, Q लिखा है। तो यहां पे भी पहला पॉइंट जो आएगा उसके पास कौन सा एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि यहां पे Q के पास क्या है, 90 डिग्री। इसलिए जो MN में से जो भी पहला पॉइंट लिखोगे उसके पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पे किसके पास 90 डिग्री है बेटा, M के पास 90 डिग्री है। ध्यान से देखो, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो किसके पास 90 डिग्री है बेटा, M के पास है। तो मतलब Q अगर पहले नंबर पे लिखा है जिसके पास क्या है 90 डिग्री, तो MN में 90 डिग्री किसके पास है, M के पास है। तो मैं क्या पहले क्या लिखूंगा, कौन सा पॉइंट लिखूंगा बेटा, M लिखूंगा। क्या लिखूंगा, M लिखूंगा। तो इसको क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा, M, फिर उसके साथ लिख सकता हूं N। अब देखो Q हो गया, R हो गया, बचा कौन सा पॉइंट, P। यहां पे M हो गया, N हो गया, बचा कौन, R, L। समझ में आया बेटा, समझ में आ गया क्या बात। चलो, ये कौन सा टेस्ट से हुआ बेटा, ये कौन सा टेस्ट से पॉसिबल हुआ, तो तू बोलेगा एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है बेटा, इतनी बातें क्लियर है। और कुछ तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, और क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं बेटा। ठीक है, तो आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। 40 मिनट का वीडियो बन चुका है, मेरे को और लंबा वीडियो नहीं बनाना है आप लोगों के लिए। आप 10th के बच्चे हो तो आप ज़्यादा वैसे भी नहीं बैठ सकते, लैपटॉप पे बोर हो जाओगे, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा। तो हाँ, अब 2 पार्ट में बनने वाले तो वीडियो, तो अब 3 पार्ट में बनेंगे वीडियो। मैंने सोचा था कि 4 क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन पॉसिबल 2 ही हो पाया, समझाते समझाते इतना टाइम लग जाता है। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेटा अगर आपको आपके दोस्तों यारों की फिक्र है तो उनको भी शेयर कर देना। ओके, जिस तरह से मैं ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ बेटा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ बेटा,
बहुत ही एकदम मैं बोल सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ बेटा आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थर्ड क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।